प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। जो रात्रि प्रभु की सेवा करेगा उसको रोज आपको सुबह की प्रभु की सेवा कराओ, दोपहर की प्रभु की सेवा कराओ और रात्रि की प्रभु की सेवा कराओ। इससे जो सेवा कर रहे हैं उसको पूरा कर देना इस बात का ध्यान रखो। जहाँ जाओ जो सेवा करो उसको पूरा करो। आपको मालूम नहीं है इस सेवा का कितना बड़ा लाभ। मैं रोज आपको बताता हूँ कि भजन तुम्हारे उसका नहीं है और सत्संग की याद रखते नहीं हो तो कम से कम प्रभु की सेवा को करो ताकि तुम्हारी बीमारियां परेशानियां और लड़ाई झगड़े दुर्घटनाएं कम हो जाए। तुम्हारे लाभ के लिए परमार्थ की सेवा रखी। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, किसी धार्मिक राजनीतिक संगठन में, लेकिन परमार्थ की सेवा का टिकट कहीं नहीं मिलेगा। इससे कोई जानता ही नहीं कि परमार्थ की सेवा का मतलब क्या है। ये तो कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने जीवों के पिछले तमाम जन्मों के कर्मों को उतारने के लिए उन्होंने परमात्मा की सन्नाट सेवा की। सेवा तो आप लोग घर में करते हो, बाल बच्चों के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार नौकरी भी नहीं करते हो, लेकिन वो तुम्हारी स्वार्थ की सेवा। और जो आश्रम में करोगे ये परमात्मा, ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, आगे आने वाले भविष्य में लोगों के लिए। जब तुम्हारी सेवा से कोई व्यवस्था बनेगी, तुम्हारी सेवाओं से जमीन ली जा रही, तुम्हारी सेवाओं से निर्माण कार्य होता, तरह तरह के जो भी आपकी सुविधा के लिए काम किए जाते हैं, कि आपको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो चीज तैयार हो जाएगी तुम्हारी सेवा से, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये आपकी है परमात्मा की सेवा। तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हारी सेवा बराबर उनकी बनी रहेगी, उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए सेवाओं से चूको मत। मैं तो सारे हिंदुस्तान के सभी मजहब धर्म के संगठनों के लोगों को निमंत्रित करता हूँ कि आप लोग इस मतभेद को हटाकर आप नैमिषारण्य कानून भूमि पर आ जाओ, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। उस भूमि का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है परमात्मा की सेवा के द्वारा। वैसे यहाँ तीनों काम होते हैं आपके जीवन। सुबह ठीक 4 बजे गड्ढा संगला का जगाया जाता है, एक प्रार्थना बोलकर दया मांगी जाती है, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करते हैं, ये आत्मा के कल्याण के लिए। इसके बाद मुझे समय मिलता है तो मैं आपको सत्संग देता हूँ। सुबह शाम दोपहर जब मौका मिलता है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं आपकी सेवा करता हूँ कि जब कभी मौका मिल जाता है तो आपको कोई न कोई इशारा संकेत कर देते, बस इतना ही पर्याप्त। अब वो भाषणबाजी प्रवचन का समय नहीं रहा। ये तो दुनिया में बहुत हो रहा है, राजनीतिक लोग भाषण दे रहे हैं, धार्मिक लोग प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। कोई लाभ नहीं आपको दे रहा, सब व्यक्तिगत अपना लाभ उठाते। राजनीतिक लोग चंदा लोग वोट का लाभ उठाते और धार्मिक लोग दान दक्षिणा रुपया प्रसाद से ले रहे। ये तो अपना लाभ दे रहे, तुमको कोई लाभ नहीं दे रहा। इसलिए अगर आपको अपना लाभ प्राप्त करना है तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आ जाइए और परमात्मा की सन्नाम सेवा करके ये लाभ प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो ये भी समय आपके हाथ से निकला था। जय
समय से परमार्थी लाभ आपको मिलने जा रहा और ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि संत महापुरुषों के परमार्थी वचन जो सुनता है, मानता है, अपनाता है, ऊपर चलता है, वही इसका लाभ उठा सकता है, उसी को विश्वास सेवाओं पर हो सकता है। बाकी तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर आपका ऐसे भी सतयुग द्वापर भी त्रेता भी था, उसमें परमात्मा की कोई रीति कोई साधन नहीं था। ऋषि मुनि महात्मा केवल शारीरिक आपको पूजा पाठ सिखाते थे, जिससे तुम्हारा शरीर शुद्ध बना रहे, विकारों भोगों में न जाने पावे, बुरे पाप कर्मों में न जाने पावे, गंदे खान पान में न जाने पावे, तो दोबारा मानव शरीर फिर मिल जाएगा। लेकिन आज कलयुग में आपको जो परमार्थी सेवा का लाभ इस दोबारा आपका जन्म ही नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा मिले, क्योंकि जब अनंत जन्मों का कर्जा नहीं समाप्त हो जाता है तो मानव जीवन आवागमन से नहीं चलता, इसके पहले नहीं होता। ये तो लाभ आपको जयपुर गुरुद्वारा सदगुरु धाम नैमिषार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और दिया जा रहा है, इसलिए सबको सूचना दी जा रही। कोई गुरु परिवार का प्रेमी ये न कह सके कि हमको बताया नहीं गया, क्योंकि परमार्थी सन्नाम सेवा विश्व में कहीं नहीं हो, कोई इसके बारे में जानता ही नहीं। वो तो पिछले युगों के इतिहास को पढ़ते सुनते सुनाते रटते, बाकी वर्तमान समय का वर्तमान युग के लिए क्या शिक्षा क्या सिद्धांत है, कौन सी पूजा है, कौन सा श्रम परिश्रम है, ये दो लोग आपको बताते नहीं, कोई जानता ही नहीं। लेकिन आज इस सतगुरु धाम में ये चीज आपके सामने लाके खड़ी की गई है और सभी प्रेमियों से आग्रह किया जाता इस समय निकालकर आप इन परमार्थी सन्नाम सेवा में शामिल शरीक होकर अपने पिछले जन्मों के किए पाप कर्मों को उतारो। बाकी कोई रास्ता कोई तरीका कोई नहीं है जिससे आप उस कर्म को उतार सके। जब तक कर्म का ज्ञान उतरेगा कोई जीवात्मा का से निकल नहीं जा सकती, वो जाने नहीं देगा, क्योंकि धर्मराज दरबार में सबका जहरा ले वो सबकी तलाशी लेता है। वही कोई कर्म रह तो नहीं गया, कोई कर्म करने का बाकी तो नहीं है, अगर बाकी होगा तो तुरंत आपको वही से लौटा देगा। ये हमारा कर्म पूरा करके आएगी। जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवों को घर ले जाने का वादा किया है, तो जब तक वो कर्जा नहीं उतरा लेंगे कैसे ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवों के इस पिछले जन्मों के कर्म कर्जे को उतारने के लिए परमार्थी सन्नाम से रखी है। वो 3 भागों में बांट दी, सुबह की, दोपहर और शाम। ये जो रात्रि की परमार्थी सेवा इसका विशेष महत्व है, क्योंकि दिन में लोग परिश्रम नहीं करते, रात में कौन करेगा। लेकिन यहाँ तो आप 2-3-4 वर्ष से देख रहे हो कि रात में 12-12 बजे तक प्रेमी सेवा करता है। ये देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा, और बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, प्रार्थना अपील करता हूँ सभी मजहब धर्मों के लोग, सभी गुरु परिवार के लोगों को, क्या राजनीतिक क्या धार्मिक हो, अगर आपने गुरु कर रखा है तो आज गुरु से लाभ लेने का समय आ गया। उस लाभ को आप परमार्थी रूप में ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का, प्रभु का, जय गुरुदेव। समय से समय के संदेश को सुनना और अमल करना और करके अपना काम बना लेना, ये समय के बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। वो बुद्धिमान है जो समय से अपना काम, ये बुद्धिमानी नहीं कि पैसा में बच गए, दौलत में बच गए, औरत में बच गए, बच्चों में बच गए, खेती दुकान दफ्तर
इन्हीं व्यापार मजदूरी में फंस गए कि तो फंसना है, निकलना नहीं है। यहाँ निकलने की बात की जा रही है। अच्छा, तो आप पहले से धीरे धीरे उससे निकलने की कोशिश करो। जब आश्रम में आओगे तो कुछ दिन जब रहोगे तो उतने दिन तो आप निकली आए। मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप आए हो, उतने दिन तो आप निकल आए। ऐसे धीरे धीरे निकलने की आदत जब डालोगे तो आपको उधर से नफरत हो जाएगी, इधर से लगाव हो जाएगा। जब विश्वास होगा और लाभ मिलेगा तो कौन ऐसा जीव है जो लाभ नहीं चाहता? कौन ऐसा जीव है जो अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं चाहता? कौन ऐसा जीव है जो इसमें यानी 484 लाख नरकों की ओर से छुटकारा नहीं चाहता? चाहते तो सब हो लेकिन करते नहीं हो। एक तो करने कराने वाला कभी था नहीं, अब कलयुग में आप पर गया हुई तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तभी आप वंचित रह जाओ। उस समय तो थे ही लोग वंचित रह गए, बड़ी बड़ी समस्याएं की, बड़ा बड़ा योग किया, जंगलों में बेचारे चले गए गर्भवती परिवार को छोड़कर, लेकिन मिला क्योंकि ये मिलने की लेने की योजना नहीं है। ये तो हठधर्मी हो, हठ योग आपका, ये हठ योग से काम नहीं होगा, जीवात्मा का काम होगा शब्द योग, नाम योग से। और जब समय का नाम जगाने वाला महापुरुष आ जाएगा, नाम को जगाएगा, नाम का प्रचार कराएगा, नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और नाम रूपी बेड़ा भवसागर से पार ले जाने के लिए लगाएगा। जो विश्वास के साथ उस नौका पर बैठ जाएंगे वो अपने घर चले जाएंगे। कितना सरल तरीका कलयुग में नहीं समझ पाए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में मंच लगाकर दे रहा था और देता रहा, लेकिन कितने लोगों ने सुना ये तो ऊपर निर्भर करता। देने वाले ने आपको खूब दिया और बदले में कुछ नहीं लिया, न कोई दान दक्षिणा, न रुपया पैसा, न कोई सामान सम्मान। ये काम यहाँ नहीं किया जाता, यहाँ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। क्यों? ये देने का दरबार है, ये लेने वाला लेने की वाली दुकान नहीं है। दुकानों में सौदा पैसा देके मोल मिलता है, दरबार में बांटा जाता। इसलिए दुकानें तो बहुत लग गई और लगती चली जा रही, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको सामान चाहिए, सबको सम्मान चाहिए और भगवान किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए बात समझ में लोगों के नहीं आती। ये दरबार भगवान भगवत प्रार्थी का, तो जो सेवा आप देते हो वो आपकी इसलिए स्वीकार की जा रही। चलो भजन नहीं कर सकते हो, तुम्हारी सेवा किसी अच्छे काम में लगा दी जाएगी। जो लोग तुम्हारी लगी सेवा से व्यवस्था का लाभ उठाएंगे तो वो भजन करेंगे और उस भजन से तुमको कुछ दिला दिया जाएगा। जो भी सेवा आप देते हो या दी है, मैंने एक पैसा आपके लिए ये जमीन खरीदी और 3 आश्रमों का निर्माण यही नैमिषारण्य में। 3 आश्रमों, एक नहीं, मथुरा का एक छूटा और 3 तैयार कर दिए और वहाँ कुछ नहीं हुआ। जो था वो भी जमीन निकल गई, वो भी नहीं मतलब सुरक्षित रख पाए और सारा हिंदुस्तान वहाँ पर दुखा टिका पड़ा है। किसी के बुद्धि में नहीं आ रहा कि यहाँ रहने का मतलब क्या। जब गुरु दरबार में आते थे तो गुरु की दया मिलती थी और वो गुरु दया देकर तमाम बीमारियों से छुटकारा दिला देते थे, आशीर्वाद देते थे। और जब ये लोगों ने प्रचार कर दिया गुरु मर गया तो वहाँ तुम्हारे जाने का मतलब क्या। जब उन्होंने कह दिया मर गया तो मरा हुआ व्यक्ति को देगा नहीं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, बराबर भाग दौड़ लगाए हुए हैं। अरे इतनी तो बुद्धि रखो, जो व्यक्ति चला जाता है वो शरीर का लाभ नहीं दे सकता। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहने चला गया, मैं कहना मौजूद। पूरे हिंदुस्तान में मैं ही अकेला कहता हूँ कि गुरु कभी जाता नहीं है, गुरु मौजूद रहते हैं। जब तक उनका काम, उनके वादे, उनके वचन जो उन्होंने आम लोगों के सामने कहे, जब तक वो पूरा करके नहीं दिखा देंगे तब तक मानव शरीर को छोड़कर जाने वाले नहीं है। रूप परिवर्तन करेंगे लेकिन काम बंद नहीं करेंगे, काम करके ही जाएंगे। तो कोई रूप धारण कर सकते हैं, जिस्मानी नूरानी तो वही रहेगा। जिस्मानी कोई रूप समय समय पर धारण करके, लेकिन जीवों का काम बराबर करते रहते,
रूप से कोई बात नहीं है, बात काम से। इसलिए लीला का विषय है, लीला को लीला ही रहने दो, ज़्यादा स्पष्टीकरण कराने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम बना लो, तुम्हारे लिए ही बहुत। मैं बराबर 5 वर्ष से लगातार इसी यही स्थान से संदेश दे रहा हूँ। यह भी आपके लिए मौका है। अरे हम पर नहीं विश्वास करते हो, हमारे वचनवाणी पर, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में नैमिषारण्य के बारे में संत गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदा। कितना साफ था कि नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, पावन पुनीत है, और यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस स्थान को पावन पवित्र बनाया है। उसका लाभ किसको मिलेगा, ये भी उन्होंने खेला खोला है कि साधक सुखदा। जब किसी संत के साधक समय की जगह नाम की साधना करेंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ मिलेगा। बाकी इंडा पंडा पुजारी या बाकी रोगी लाचियों को वो लाभ नहीं मिलेगा जो रामचरितमानस में लिखा। उस पर बराबर संकेत किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके पास उतना समय बचा है, परमार्थी संतान सेवा करें। ये भी तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि ये भी बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सब रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर लाभ आपको मिल नहीं पाए। मैंने 2 वर्ष का विराम लिया, 2 वर्ष बाहर निकल के कहीं। मैंने 12 वर्ष रात दिन कठोर मेहनत करके ये शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, शकीन हो गया है। क्योंकि मैं 18 20 घंटे बैठकर प्रेमियों से मिला हूँ, एक ही आसन पर, और 4 6 घंटे संदेश दिया हूँ। इस शरीर से बहुत काम लिया है। अभी बूढ़ा हो गया, उतना काम तो नहीं कर पाएगा। अगर धीरे धीरे इसको सुरक्षित रखकर आप थोड़ा हमें समय दे देंगे आराम का, तो कुछ न कुछ तो काम आपका करता रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, प्रणाम। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता, ये छूने का नहीं। छुआ जाता अक्षर पत्थर कागज कैलेंडर पानी, महापुरुषों को दूर से प्रणाम किया जाता। उस प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता। अगर आशीर्वाद चाहिए तो दूर से प्रणाम करो। मैं बराबर 12 वर्ष से आपको करके बता रहा हूँ। मैं जब भी मंच पर आता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ, मन से उठता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, दर्शन से चलता फिर प्रणाम करता हूँ। फिर भी तुम प्रणाम का प्रणाम नहीं समझ पाए कि मतलब क्या है। आशीर्वाद, हर प्रणाम पर आशीर्वाद आपको दिया जाता है। इसलिए अब थोड़ा दूर रहकर आप प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद ले लो, आपके लिए अच्छा है। ये पुरानी रीति रिवाजों को खत्म, उससे कुछ नहीं मिलेगा। लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, आनी पानी तीरथ मुहूर्त के पैर छूते। ये तीरथ मुहूर्त, ये पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, ये है चेतन व्यवस्था। चेतन तो तुम घर में बैठे रहो, अगर आदेश का पालन करते हो तो तुमको यहीं से दया फेंक कर लाभ दे दिया जाएगा। आपको आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अभी ऐसा अपना स्वभाव बना नहीं पाए हो, इसलिए आपको आना पड़ा। तो आए हो तो सेवा जरूर करो। आदेश मिले न मिले, आपको तुरंत तत्काल सेवा के लिए निकल पड़ना चाहिए। सुबह जल्दी निकल जाओ, धूप हो जाए वापिस आ जाओ। ये थोड़ी कहा जा रहा कि धूप में मतलब परेशानी उठाकर आप अपने जो रात्रि परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आप काम को पूरा करके वापस और अपने इस रात्रि परमात्मा की सन्नाम सेवा का प्रसाद जरूर लें। ये प्रसाद वो नहीं है जो ऐसे लोग बांटा करते हैं। उन्होंने तो सुन लिया, प्रसाद बनाना थोड़ी जाना। आज खरीद के ले आओ दुकान से, प्रसाद खरीदा नहीं जाता,
प्रसाद बनाए। ये बनाने की शक्ति तो किसी में है नहीं कि प्रसाद बनाना कोई नहीं। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, प्रसाद बनाना किसी को मालूम नहीं है। प्रसाद वो बनाता है जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को उनके आदेश पत्रों का पालन करके खुश कर दिया। जब खुश कर दिया तो उनकी दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश होकर जीवों को लाभ प्रदान कर सकता है, वो प्रसाद बनाता है। ये सबके बस की बात नहीं है, इसलिए प्रसाद में कभी भूल चूक मत करो, जो मिल जाए उसको ले लो और संभाल के रखो। तुम्हारे हमेशा आपकी मुसीबत में काम आएगा। जब दिमाग में काम करती हो, कोई काम ना होता हो, तो प्रसाद आपका काम आएगा। बसंते शाकाहारी रहकर और सुंदर ध्यान करके तब आप इसका लाभ ले सकते। लाभ लेने का तरीका ये, पहले तो 1 घंटे सुनना नित्य नागा नहीं, सुबह शाम को 5 जब मौका मिल जाए एक बार तो जरूर करो। वैसे जितना कर सकते हो उतना करो। नाम की कमाई में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई संख्या गिनती नहीं है। जितना कर सो उतना करो, लेकिन 24 घंटे में एक बार आपको अवश्य करना, एक बार तो अवश्य करना। और वैसे जितना कर सो उतना लाभ ले, और इसमें कोई खर्चा नहीं। ये ऐसी आपकी पूजा सत्य पूजा है, चेतन पूजा, जिसमें 1 रुपया नहीं खर्च हो। भजन में क्या बताइए। और जो आप चरण पूजा करते हो कितना करते, ये मंदिर बनाया हो, मूर्ति खरीद के ले आए, पेड़े प्रसादी चढ़ाए, छापा तिलक चंदन मंदन लगाया, अब बिना कुछ नहीं, क्योंकि वहां कोई देने वाला ही नहीं। जब देने वाला कोई नहीं तो देगा को, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम इतनी पुरानी जड़ता की ममता में फंस गए हो कि मिलता भी नहीं और छोड़ भी नहीं पाते। इतनी कठिनता, ये है काल का मोह। काल ने ऐसा जाल बिछा दिया और सब जीवों को फंसाया, ऐसा फंसा दिया कि तुम निकल भी नहीं सकते हो और मिलता भी कुछ नहीं। अरे भाई, जहाँ कुछ मिलता नहीं वहां कभी नहीं जाओगे, या एक बार के द्वारा नहीं जाओगे, क्या करें, वहां मिलता नहीं। लेकिन यहाँ जो जब पूजा में मंदिरों पत्थरों के सामने माथा टेकते रहे हो, प्रार्थना करते रहो, किसी ने सुनी है, किसी ने दिया है, तुम्हारे पर दया की है, महापुरुषों को प्रणाम करके तो दया मिल जाती। वहाँ पत्थर टेको तो खून निकालेगा, पत्थर नहीं देगा, अगर पटको तो खून निकालेगा। ये है महादरदी नहीं है। ये काल की फंसाने की व्यवस्था, इसको सर्वदयाल मिटाने आए हैं और फंसे जीवों को निकालने आए। लेकिन आप कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में कुछ विचार करो। ये बहुत जरूरी है। अब समय ज्यादा नहीं है, समय बदलने जा रहा, समय करवट लेने जा रहा। अगर नहीं माने, ये धरती माँ अगर नाराज हो गई और इसने करवट ले ली, ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। महापुरुषों ने शाकाहारी बनेगा, शाकाहारी रहने जीवों पर दया करने का आपको संदेश इसीलिए दिया है। ये सारे जीव धरती माँ की गोद में पलने वाले, जैसे माँ की गोद में बच्चा पलता है, ऐसी धरती माँ ने अपनी गोद में इन जीवों को जो 4,84 लाख योनियों में विभाजित है, इन सबको पाला है। अगर माँ की गोदी का बच्चा छीन लो और उसको मार लो तो क्या दशा माँ की होगी और क्या दशा तुम्हारे कर्म की होगी। लेकिन यहाँ नहीं क्या कर पाते इतने दिनों, और राजा और प्रजा बिल्कुल सब एकदम मदान हो गए हैं, सब भूल गए कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, नीति क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है, दया क्या है, परमात्मा की यादगार क्या है, ये सब भूल। क्योंकि ये समय वही है जिसके लिए धर्मशास्त्रों में बहुत पहले से इशारा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे वो धार्मिक कोई भी, सबके लिए नियम कानून। जब उसको विनाश होने की स्थिति होती तब उसकी बुद्धि अच्छे सच्चे न्यायशील कर्मशील कामों में भाग नहीं होती, हटा देती। आज वही चीज आपके सामने
ये गुरुद्वारा आध्यात्मिक, ये गुरुद्वारा सरजू धाम नैनीताल सीतापुर उत्तर प्रदेश से ही संदेश को प्रसारित हुआ। इतने आश्रम बने हैं, यहाँ भी बहुत आश्रम बने, तमाम धर्मशालाएं बनी, लेकिन मानव धर्म और मानव कर्म क्या है और मानव सेवा क्या है, मानव में दया किसे कहते, और मानव में परमात्मा की यादगार कैसे आएगी, कैसे करेगी, ये तो कई शिक्षा थी, क्योंकि उससे शिक्षा जड़ मुर्दा, और जड़ माने मुर्दा, और मुर्दा कभी काम करता नहीं, तो शक्तिहीन है तो मुर्दा होगा। वही प्रमाण आपके सामने रखे जा रहे, लेकिन समझ में आपके नहीं, वही पूजा में अगर समझ जाओ कि जड़ चेतन का मतलब क्या, तो कम से कम इस जड़ पूजा से तुम्हारा समय बच जाए और तुम्हारी अज्ञान का भ्रम भी दूर हो जाए, और धीरे धीरे महापुरुषों की शरण में आकर चेतन पूजा आप करना शुरू कर दो, तो उसका लाभ आपको मिल जाए। वो तो ये लाभ मुफ्त में नहीं, उनके दरबार में कोई दान दक्षिणा, कोई रुपया प्रसाद, कोई किसी तरह का आवतरावा, ये कुछ नहीं, ये मुफ्त में लुटाया जा, दरबार लुटाता है, दुकानों में सौदा मोल मिलती, ये सब चारों तरफ देख लीजिए, दर की दुकानें, कुछ हमारी निकल करके भी एक दुकानें खोले बैठे, लेकिन इनके पास दुकान तो खोली निकल करके, लेकिन हमारी निकल करने की वो यानी आध्यात्मिक अकल आपके पास नहीं, इसलिए आध्यात्मिक लाभ निकल करके नहीं आप दे सकते, वो लाभ ऐसे नहीं होता, उसकी अकल होनी चाहिए, निकल सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, काम है प्रभु का। आपने जितने नाम भगवान के सुने हैं, पढ़े हैं और ये लाभ किसी नाम में नहीं। देखो कितना लाभ इस्लाम में, मैं रोज आपके सामने बयान करता हूँ। ये लाभ मिला है तो समझ लीजिए ये नाम प्रभु का है, ये किसी आदमी इंसान कोई आत्मा महात्मा नहीं, प्रभु। और प्रभु सारी सत्ता का मालिक है, और प्रभु के अलावा और कुछ है नहीं। आज प्रभु नाम जीवों के कल्याण के लिए सामने लाके खड़ा किया गया कि अपने पिछले युगों के नामों का भूल भ्रम आप दूर कर दो। वो समय के नाम थे, सत्य थे, लेकिन तुम्हें है चाहिए, वर्तमान का चाहिए। अब समय का सत्य नाम कौन है, उसकी जानकारी आप नहीं कर पाते, आप खोज नहीं कर पाते, लेकिन संत महापुरुष के दयालु होते हैं, वो स्वतः घर घर जाके बता रहे और बता दिया। इन 12 वर्षों में सबके कान तक प्रभु के नाम की आवाज पहुंचा दी गई। अब लेना न लेना, लाभ प्राप्त करना न करना, समय किसी को माफ नहीं करेगा। इस बात को मन में डालो। ये समय जो संदेश प्रसारण का आपके सम्मुख दिया गया पूरे हिंदुस्तान में, ये आपको माफ नहीं करेगा। ये समय पर सब, क्योंकि सत्यवाणी वायुमंडल में छप गई, जो प्रसारण होती है, जो कही जाती है, वो वाणी व्यक्त नहीं होती, वो वायुमंडल में छप गई है। समय आने पर वो वाणी आपको खुद बताएगी कि फला तारीख और फला सन फला दिन में और फला जिले में या तहसील ग्राम में ये संदेश आपको दिया गया कि नहीं, आप क्या जवाब देंगे? तो इस मत में झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो संदेश दिया है बाकायदे लोगों को यानी प्रमाणित कर शासन प्रशासन से परमिशन लेकर
राजा भी शासन प्रशासन भी नहीं कर सकता कि हमसे पूछा नहीं या हमको बताया नहीं, हमको जानकारी दी नहीं। मैंने जानकारी देकर इसके बाद मैंने संदेश प्रसारण किया है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। ये मर्यादा किसी में नहीं है, ये मर्यादा है संत दरबार में। इसलिए प्रेमियों, दरबार की बात करो, दुकान की बात मत। दुकानें बहुत लगे, पहले भी 80 से बराबर काला, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम दुकानें लग जाएंगी, तमाम लोग कहेंगे हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये, हम सत्यु ले आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये काम कहने वालों के बस का नहीं है, वो तो करने वाला चाहिए। अब करने वालों ने दोनों बात कही कि मैं कलयुग को बढ़ाऊंगा और सत्यु को लाऊंगा। ये वर्तमान समय की बात है, ये जिंदे की बात मुद्दे की नहीं है कि मैं कलयुग को बढ़ाऊंगा और सत्यु को लाऊंगा। सब न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। ये राजनीतिक लोगों के कान तक ये संदेश पहुंचा दिया गया कि तुमने 70 साल की आजादी में कुछ नहीं कर पाए और कुछ नहीं दे पाए, सिर्फ लेते रहे चंदा, नोट वोट ये लेते रहे, महंगाई बढ़ाते रहे, गर्मी बढ़ाते रहे, बेरोजगारी बढ़ाते रहे, टैक्स बढ़ाते रहे, दुर्घटनाएं बढ़ी है, हिंसाएं बढ़ी है, हत्याएं बढ़ी है, घूस रिश्वत बढ़ी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो राजनीतिक लोगों ने काम किया, न धार्मिक लोगों ने कोई काम किया। जहाँ 4-4 जगह गुरु सब, हर एक गुरु सारी सृष्टि के लिए पर्याप्त, 4-4 धर्म गुरु और धर्म की ये हालत कि धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किसी के अंदर नहीं धर्म। धर्म में तो कोई है ही नहीं, सब अधर्म की तो, सब पाप की तरफ, सब झूठ की तरफ, चरकपट की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कोई धर्म की बात सुनना नहीं चाहता। इतना खराब समय आ गया है। इस खराब समय से अगर बचना है तो नई शरण की पावन पवित्र भूमि जो 88,000 शिवों की भूमि है, उस पर आकर के अपना ये लाभ प्राप्त कर लीजिए। ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग जो दिन की जो रात्रि और सुबह की जो सेवा की है उसका प्रसाद, ये प्रसाद आपकी सेवाओं का पारितोषिक ये कहीं नहीं मिलता। दुनिया में कहीं जगह प्रसाद को नहीं, तुम ही खरीद के ले जाओ और पुजारी को दो, थोड़ा वो तुमको दे दो, बाकी अपने जब ले लेना। लेकिन प्रसाद आज तक किसी ने आपको दिया नहीं है, इसलिए तुमको प्रसाद देना मालूम भी नहीं। अगर कहीं मिला होता, किसी ने दिया होता तो जानकारी होती। ये केवल प्रसाद नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जय गुरुदेव आध्यात्मिक सद्गुरु धाम या जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम या जय गुरुदेव आध्यात्मिक यानी ध्यानाश्रम, इन 3 आश्रमों में बराबर ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है ताकि आप प्रसाद के बारे में भूल चूक न कर बैठे कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा पहल पर जो 7 जुलाई से और 12 जुलाई तक जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्री सीतापुर उत्तर प्रदेश की भूमि पर मनाया जाएगा। जो भूमि आपने अपनी सेवा देकर तैयार, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कोई रुपया भी नहीं, जो है सब आपका है और जो हो रहा आपके लिए होगा और जो होता रहेगा वो भी आपके लिए होता रहेगा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, 1 इंच जमीन अपने नाम में, 1 रुपया तुम्हारा मैंने अपने कोई खाता खोल के नहीं बोला। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमको तो गुरु के आदेश का पालन करना है, उनके वचनों को सिद्ध करना है, उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाकर उसको चरितार्थ करना है। मेरा कर्तव्य इतना ही है, वो मैं बराबर कर रहा हूँ। न गुरु बनने का, न संत बनने का, न सदगुरु बनने का, न भगवान बनने का ये लक्ष्य उद्देश्य नहीं है।
यहाँ बना नहीं जाता, यहाँ लोगों को बनाया जाता है। यहाँ काम अपने लिए नहीं किया जा रहा, लोगों के लिए काम करने की शिक्षा दी जा रही कि आप सेवा करके अपना काम कर लो और तुम्हारी सेवा से जो व्यवस्था बनेगी आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये है परमार्थी लाभ। जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत, मैं बिल्कुल बोलने के लायक वैद्य ने कोई मना कि आप समय कम बैठे, क्योंकि मैं 18 घंटे बैठ आपका दर्शन किया हूँ। और सोच लो जो 18 घंटे बैठेगा नशे से ब्लॉक दब जाता, खून का संचार कम होने लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं तरह तरह। एक तरह से नहीं, ये सब आपका काम किया गया, बदले में बीमारी ली गई। आपसे बदले में पैसा नहीं लिया, न कोई सामान मांगा गया, आपकी बीमारी कष्ट मुसीबत को लिया गया ताकि आप स्वस्थ रहकर भजन सेवा करें। और फिर भी नहीं करोगे तो मैं ब्याज क्यों आपको भुगतान कर रहा हूँ। देता है महापुरुष से छप्पर फाड़ दे देता, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता। इस बात को कभी भूलो मत। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो कहा मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं है। जब तक दया है तब तक लुटाता रहता है, लूटने वाले लूट लेते हैं, रहने वाले रह जाते। तो आप समय से अपना लाभ कर लीजिए। मेरे पास समय बहुत कम रहता है, इसलिए मैं कम सेवा भी कर पा रहा, लेकिन जो चंद मिनटों में कर दूंगा वही आपके लिए बोलने के लिए 2 मिनट भी बहुत है। काम होना चाहिए, काम होने के बाद 2 मिनट हो जाए और अच्छा, लेकिन आपको समझने में देर है और समझाने के लिए ये समय बढ़ाया गया था। इतना समय हमने दिया लेकिन आप उसका कोई ध्यान नहीं। अब मैं विराम लेना चाहता हूँ, शांत रूप से बैठकर भजन करना चाहता हूँ, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना चाहता हूँ। उसको आप धीरे से समझ लो और लग जाओ, तभी आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रसाद देखो, कल सुबह अगर वो रह गया वो गोदाम के पीछे वाला तो उसको बिल्कुल बढ़िया से क्योंकि गुरुकुमा का समय नजदीक है। मुझे ऐसे थोड़ा समय दो आप, ताकि मैं वहाँ पर उत्तर ज्ञान आश्रम में उस कार्यक्रम की तैयारी कर सकूँ। ले लीजिए प्रसाद।